सबसे पहले हैप्पी दिवाली सबको। और आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्वि मतलब होता है दो, आघात मतलब घात, यानी दो घात वाला समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब दो घात वाला समीकरण। अब दो घात वाला समीकरण, तो समीकरण क्या होता है? समीकरण की पहचान, वैसे तो अज्ञात राशियों को ज्ञात करना है समीकरण कहलाता है, लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे? कहीं पे भी अगर ऐसा साइन दिख जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण। तो द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है? द्विघात समीकरण का मूल रूप है। द्विघात समीकरण का मूल रूप। द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है? सबसे पहले द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो घात वाला समीकरण, अर्थात जिसमें दो घात हो। इसका मूल रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हर एक किताबों में यही लिखा होता है, लेकिन ये गलत है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये कंप्लीटली सत्य नहीं। कंप्लीटली सत्य कब होगा? जब a इज नॉट इक्वल टू 0 और a बी सी कुछ भी हो, बी और सी कुछ भी हो, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये द्विघात का मूल रूप होगा। अगर ऐसा कोई ए इज नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ए बराबर 0 रख देंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, अर्थात रैखिक समीकरण। इसलिए यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 लगाना कंपल्सरी है। अब देखते हैं, जैसे में सबसे पहले हम लोग मूल निकालना सीखेंगे। द्विघात समीकरण का मूल निकालना, तो मूल कैसे निकाला जाता है? मान लेते एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से करते क्या है, जो बीच वाला है इसको दो भागों में तोड़ते हैं। जोड़ने या घटाने पर ए वाला है, सॉरी, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला है, और गुणा करने पर लास्ट वाला है। तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तो हम लोग कैसे इसको तोड़ सकते हैं? पाँच को कैसे तोड़ सकते हैं? 5। अब इसको तोड़ सकते हैं 4 प्लस 1 में, लेकिन गुणा कराने पर कितना आ जाएगा? गुणा सर 4 का नाम 4, जो कि ये नहीं होगा। 5 को और कैसे तोड़ सकते हैं? 3 प्लस 2 में, तो 3 2 5 हो गया। और यहाँ से क्या कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5, यानी इसको 3 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 2x माइनस 3x। 3 और 2 में तोड़ दिया, माइनस 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 का 5 हो जाएगा, गुणा कराने पर प्लस का 6 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन है यक्स। यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे यक्स में से एक कॉमन हो जाएगा, 2 यक्स तो बचेगा यक्स। यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ से यक्स कॉमन हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 2। और जब ऐसा कहीं पे मिलता है, माइनस अगर पहले आ जाता है, सबसे पहले माइनस को कॉमन कर लिया जाता है, माइनस कॉमन हो गया। और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो देखेंगे कि यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इन दोनों में कॉमन कितना है? 3 कॉमन हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा यक्स। और जब माइनस बाहर कॉमन होता है तो यहाँ पे माइनस एक और लगाएंगे, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ बचा क्या? 2 बराबर 0। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों सेम है, रूट वाला, तब तो सही जा रहा है, नहीं तो गलत है। तो रूट वाला दोनों सेम है। अब जब दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। जब यहाँ से कॉमन लेंगे कंप्लीट में से, तो यहाँ पे बचेगा यक्स माइनस 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पे ये दोनों बच जाएंगे, तो बचेगा क्या? यक्स माइनस 3 हो जाएगा यक्स माइनस 3 बराबर 0। यहाँ तक इसका फैक्टर हुआ। अब मूल निकालते हैं, तो ये वाला कह रहा है कि मैं 0 के बराबर हूँ, ये कह रहा है मैं 0 के बराबर हूँ। ये वाला कह रहा है कि मैं 0 के बराबर है, ये वाला कह रहा है मैं 0 के बराबर है, तो हम लोग दोनों को बारी बारी से 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो यक्स माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, और ये यक्स माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। तो यक्स के कितने मान आ गए? 2। कौन कौन सा? यक्स के 2 मान, 2 का मान 3। तो यक्स बराबर 2 पर एक बार ये पूरा समीकरण 0 होगा, और यक्स बराबर 3 पर एक बार ये समीकरण 0 होगा।
अब इसको नोट करें, वोट करें। क्या हुआ सर? बस इतना ही।